हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से मोस्ट वेलकम हमारे मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं 10th सीबीएसई का या 10th क्लास का एक और नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं हैं 10th क्लास के लिए इतने अच्छे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे अच्छे बन सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, लेकिन हमारे सिलेबस के जो अकॉर्डिंग है उसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते। बस रिलेशन दे दिया जाता है और वेरीफाई करने को बोल दिया जाता है, या फिर सिंपली क्वेश्चन आता है तो कोई 3 ज़ीरोज़ दे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे। उन तीनों ज़ीरोज़ का सम के बारे में बात किया जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाएगा, और एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई भी 3 रूट से वो नया क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। जब भी बनता है तो यहीं से बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें रिलेशन भी हमको चेक करना है कि ये ज़ीरोज़ है या नहीं है, और बताऊंगा कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आएगा। पूरा देखो, एक साथ देखो वीडियो को, और नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स बनाओगे तो आगे जाके फ़ायदा होगा, और प्रैक्टिस ज़रूर करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें क्या देखा था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में बात की थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की थी ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात। सॉरी, माइक लगाना तो भूल ही गया, सॉरी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और क्या क्या बताया था रिलेशन बिटवीन के बारे में सबको पता होगा। जो जो नहीं देख के आए हैं वो लोग ज़रूर वीडियो लेक्चर देखें। वीडियो लेक्चर नंबर 2 पॉलिनोमियल, मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट पर वीडियो लेक्चर नंबर 2। और कौन सा 10 सीबीएसई का कौन सा लेक्चर नंबर 2, 10 सीबीएसई लेक्चर नंबर 2 पॉलिनोमियल वाला। ठीक है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करके आए थे। तो ये वाली चीज़ इस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। इस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ा था। ठीक है, तो रिलेशंस के बारे में कैसे और कैसे डिटेल में पढ़ के आए थे, कैसे रिलेशन आता है इन दोनों के बीच में, मैंने डेरिवेशन भी करके बताया आप लोगों को, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक, तो देखो क्या होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, क्विक रिवीजन में देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक, जिसके 2 रूट माने थे, एक अल्फा माना था और एक बीटा माना था ना। यदि जिसको ये वीडियो लेक्चर देख के आए हैं, जो जिसको आता है वो अपना वीडियो लेक्चर 5 मिनट आगे बढ़ा लें। ठीक है, तो मैंने रिलेशन देखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और बी क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। और देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये देखा था हम लोगों ने उस वीडियो लेक्चर में कि 2 रूट्स का सम माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और 2 रूट्स का प्रोडक्ट माइनस सी बाई ए का। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स विल बी 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट विल बी 2। इससे ज़्यादा रूट नहीं आ सकते ना, 2 रूट से ज़्यादा रूट नहीं आ सकते किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 2 10th सीबीएसई वाले में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो 2 ही रूट है, लेकिन अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि क्यूबिक वाले के पास तो डिग्री 3 हो गई।
समझे? तो ये वाला हम लोग रिलेशन देख के आए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोई भी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो क्या बोलता है कि यदि आपके पास दो रूट हैं, एक कौन है, एक अल्फा है और एक बीटा है। देखो दिस इज अ नॉट अ अल्फा बीटा, ये सिर्फ एक नोटेशन है जो दो रूट को डिनोट करता है। आपकी मर्जी हो तो आप पी क्यू से लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो तो आप आर एस से लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या है इन दोनों को फेमस इसलिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बोलता है कि कभी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है जब आपको दो रूट दिए होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपका क्या होता है, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होता है, दो पॉलिनोमियल्स के रूट होते हैं जिनको सम करते हैं फिर प्रोडक्ट करते हैं। और ये भी बता के गया था पहले प्लस से स्टार्ट होता है फिर माइनस आता है फिर वापस से प्लस आता है। ये चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर नंबर 2 देख के आएँ, और यदि किसी को थोड़ा भी आता है तो यहीं से भी वो कैचअप कर सकता है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, अब मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन सेम टू सेम होगा। ठीक है, डेरिवेशन क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज़ डेरिवेशन होगा। उस एज इट इज़ डेरिवेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, बस इतना सा ही चेंज होगा कि आप लोगों को रूट्स 3 यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है ऐसे, और ये वहाँ पर रिलेशन आया था। इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को पूरा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है ना बच्चा, समझ में आया बच्चा? नैनो की जो बात नैना जाने, नैनो की जो बात नैना जाने, सपनों की राज नैना जाने है। चलो आ जाओ, बहुत गालिएगा ना, आवाज़ तो अच्छी है नहीं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ऐसा होगा वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन मानते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे, तीन आएंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अल्फा बीटा गामा, एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, आपके 3 नए रूट्स होंगे। इसका मतलब ये हो गया, मीन्स यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मीन्स क्या हो गया, एक x इक्वल टू अल्फा हो गया, एक x इक्वल टू बीटा हो गया, एक x इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, गामा हो गया। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल में p ऑफ अल्फा रखता हूँ तो इसका मतलब हो गया 0। श्योर, रूट का मतलब ये बताए थे वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। फिर इसका मतलब बोले कि p ऑफ बीटा का मतलब भी क्या होगा बच्चा, 0। p ऑफ गामा का मतलब भी क्या होगा बच्चा, 0। दीज आर 3 टर्म्स, ये बोले थे हम लोग ये भी बोले थे वहाँ पर फैक्टर के बारे में भी कुछ बात किए थे। व्हाट इज द फैक्टर, इफ एनी रूट x इक्वल टू अल्फा, यदि एक रूट x इक्वल टू अल्फा है, ये रूट गिवन है रूट, तो क्या होगा, इससे फैक्टर कैसे बनाएंगे, x माइनस अल्फा इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड फैक्टर। किसका फैक्टर, p ऑफ x, जो p ऑफ x आपको दिया हुआ है उसका फैक्टर है। यदि अल्फा कोई रूट आता है, ये तो जीरोस के बारे में बात की, मैं रूट फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि x इक्वल टू कोई अल्फा एक रूट है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, यदि x इक्वल टू बीटा कोई रूट है तो देखो x माइनस बीटा कोई रूट बन जाएगा।
बीटा का पूरा होल क्या बन जाएगा आपका, फैक्टर। बच्चा लाइट चल गई, जनरेटर चलवाइए फटाफट से, लाइट चली गई, फटाफट जनरेटर स्टार्ट करो। चलो लाइट आ गई फाइनली। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू बीटा जो दिया हुआ है उसमें क्या होगा, ये भी x माइनस बीटा एक फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर होगा, p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो x इक्वल टू गामा जो दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा, ये बन के x माइनस गामा क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ऐसा हम लोग बोले हैं पहले आप लोगों के किसी एक वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है बच्चा, ऐसा हम क्या बोले हैं कि x इक्वल टू गामा और x माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये बात हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बोले थे। ओके, तो यहाँ से मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे इस वाले फैक्टर से। मैं इसको सिर्फ जस्ट रिवीजन के लिए मैं लिखा हूँ, इसको मिटाऊंगा। ठीक है ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ थी, जिसको नहीं आती वो लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, या जिसको नहीं आती तो कोई बात नहीं है, सीखने का फेज़ है, सीखेंगे, टाइम लगता है सीखने में, ऐसा नहीं है, सीखेंगे। मैं इसीलिए हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, सिखाएंगे। और सिखाएंगे कब, जब हमारी इच्छा होगी, मतलब जब कब सीखोगे आप, जब हमारी इच्छा होगी सिखाने की। ठीक है, तो टाइम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ नहीं आती तो डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, बस सीखिए, टाइम के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो देखो अल्फ़ा बीटा और गामा जो है 3 रूट्स है अपने पास, क्या है, 3 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि यदि x इक्वल टू अल्फ़ा रखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू बीटा रखेंगे तो भी 0 आएगा, x इक्वल टू गामा रखेंगे तो भी 0 आएगा, ये चीज़ आएगी। तो देखना, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 3 रूट हैं। तो जैसे पहले आ गया था कि सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसी तरह से आ गया था अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस सी बाई ए। लेकिन यहाँ पर 3 रूट्स का कॉम्बिनेशन होना ऐसा पॉसिबल नहीं है एक साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं अब। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये सेम एज किसकी तरह आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह। सेम एज किसकी तरह आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट टू रूट्स, सम ऑफ रूट्स टू रूट्स, प्रोडक्ट एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है, अब देखो एक तो सम के बारे में बात कर दी हमने कि अल्फा बीटा और गामा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स टू रूट्स का प्रोडक्ट, देखना यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2 रूट अल्फा बीटा, पहले 2 रूट का प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सम, प्लस फिर बीटा और गामा 2 रूट का प्रोडक्ट फिर सम, प्लस गामा और अल्फा इक्वल टू, ये हो गया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट टू रूट प्रोडक्ट एट अ टाइम। ठीक है बच्चा, तो 2 रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनका सम, ये किसके बराबर होगा, c बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चा, दिख रहा है। अब देखो तीसरा लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब बोलोगे सर हमको कैसे याद रहेगा ये सब चीज़ें, आपको तो याद है, आपको तो पढ़ाते हुए टाइम हो गया इसलिए। ठीक है बच्चा, हम भी आप ही की तरह हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस अच्छी होती है, चीज़ें याद रह जाती है। आप लोगों को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से बताते हैं। तो देखो कंक्लूजन वाइज हम लोग रिजल्ट लिखते हैं सिर्फ, यदि 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं तो सम ऑफ रूट पहले वाले की तरह अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर लिखेंगे दो रूट का प्रोडक्ट एट ए टाइम, दो रूट का प्रोडक्ट एट ए टाइम, ठीक है। कितना लिखेंगे, सी बाई ए। जैसे वहां पर चले थे बी बाई ए, यहाँ पर चलेंगे सी बाई ए, बी बाई ए माइनस बी बाई ए सी बाई ए। तो पहले चलेंगे माइनस, फिर प्लस, फिर वापस से माइनस पर आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। तो माइनस डी बाई ए। वहां पर सी बाई ए का कॉम्बिनेशन लिखा था ना प्रोडक्ट में, सी बाई ए का कॉम्बिनेशन लिखा था, सी क्या था वहां पर, कांस्टेंट टर्म थी। तो यहाँ पर भी क्या है, ये डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कैसे चलता है, माइनस प्लस माइनस। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, ये बाई क्वाड्रेटिक में भी जब जाते हैं ना, जब यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 जाती है, वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। वो बात का मैटर है, अपना मैटर नहीं है अभी। अभी फिलहाल अपने सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में सिलेबस में नहीं है इतना, ठीक है। तो 3 रूट्स का सम माइनस बी बाई ए। अब क्यूबिक है तो मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा, तो दो रूट का प्रोडक्ट प्लस दो रूट का प्रोडक्ट प्लस दो रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर, थर्ड वाली टर्म सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो डी बाई ए के बराबर हो जाएगा। और कैसे चलेगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेशन है आपके बीच में, कि ये किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। समझ पा रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो सब समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। यदि आप चाहो तो इतना सब कुछ लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज वो लिख के छोड़ सकते हो नोट्स में, ओके। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन कि किस तरह का रिलेशन है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए डी बाई ए, माइनस का माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस का डी बाई ए, ठीक है बच्चा। लिख लेना फटाफट से पोज करके। देखो, बोर तो नहीं होते ना आप लोग यार, जो भी पढ़ता है बताया करो मुझे कि सर यहाँ बोर हो गए थे, तो मैं कोई स्टोरी सुना दूंगा आप लोगों को। अब देखो, आ जाते हैं इधर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, सॉरी न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। कैसे बने थे, यदि 3 रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, तीसरा रूट है गामा। ज़्यादा लंबा खिंच गया है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, यदि 3 रूट दिए हुए, के इंटू पहले सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एट ए टाइम, ठीक है, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट। दिस इज योर न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब आपको रूट दिए होंगे तो क्या होगा, जब आपको रूट दिए होंगे। वहाँ पर क्या लिखा था मैंने, वहीं से याद रखना, ज़्यादा यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं है। के इंटू वहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दो रूट थे इसलिए ये और ये कॉम्बिनेशन बना था। दो रूट है, पहले सम करेंगे माइनस के साथ, फिर चलेंगे प्लस पर। कैसे चल रहे थे, प्लस माइनस प्लस, फिर वापस से माइनस। तो कैसे चलें, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, एज इट इज़। बस यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा आता है, ये चीज़ आपको वैसे भी याद रह जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी से आप लोग लर्न कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। सुनो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन चलेगा। वहाँ पर भी क्या चलेगा, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस आता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले लर्न कर लो, ये वाला अपने आप याद रह जाएगा। डन। तो ये न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आपको कभी अल्फा बीटा न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल, देन, ठीक है, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो कंक्लूजन आए इतनी देर में निकल के, एक तो ये वाला और एक ये वाला टर्म, ठीक है ना बच्चा। ठीक है, लिखो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ फटाफट से पॉज करके। लिख लो फटाफट से पॉज करके।
देखो क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कुछ कुछ क्वेश्चंस की वैल्यू दी हुई है, मिटा दूं मैं। देखो क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक नए पॉलिनोमियल के बारे में बात की है और बोला गया है कि उसके जो सम ऑफ रूट है वो कितना दिया हुआ है, 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है आप लोगों को -14। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि फाइंड द न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो हमको क्या क्या गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ रूट्स, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। मान लिया मैंने अल्फा बीटा गामा, बहुत फेमस इसलिए हम यही मान के चलते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से क्या करते हैं, यही वाले रूट्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना, 2 दिया हुआ है। 2 रूट का प्रोडक्ट उसके साथ सम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना, -7। ठीक, फिर दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, -14। ये गिवन है। अभी जस्ट मैं समझा के बोला हूँ कि न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, p ऑफ x इक्वल टू कैसे लिखेंगे, k इंटू एक्स क्यूब लिखेंगे ना, k इंटू एक्स क्यूब। फिर लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x, ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे माइनस की जगह प्लस, प्लस माइनस प्लस 2 प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसके साथ क्या लिखेंगे, इंटू एक्स। यहाँ पे देखो गलती कर दी है ना, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2 रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्लस, इसका वैल्यू है -7, इस पूरे का वैल्यू है -7। गिवन है पूरे का वैल्यू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -7 इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है माइनस, माइनस लगाएंगे ना इसका, और अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -14। तो ये हो गया आप लोगों के पास k इंटू एक्स क्यूब -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -7x और माइनस माइनस +14। दिस इज योर न्यू पॉलिनोमियल, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बहुत वैसे रेयरली क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आता है तो याद होना चाहिए। और इसको याद रखना इज़ नॉट अ बिग डील। जब आपको क्वाड्रेटिक के, भाई क्वाड्रेटिक का तो आना है क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेटिक वाला तो आना है, क्वाड्रेटिक वाला आना है। तो यदि रेयरली आ भी जाता है तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो आपको सब कुछ आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि कुछ गिने चुने टॉपिक हो पढ़ के काम चल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अच्छा टॉपिक आने के लिए हमको सब कुछ आना चाहिए ना। तो सब कुछ आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है, तो देखो इस पे गिवन है ना, गिवन। ठीक है बच्चा, तो इसको याद रखना, कोई बिग डील नहीं है। और ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाती है जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कोई 2 रूट दिए हुए हैं, कोई 1 रूट दिया हुआ है, बताओ 2 रूट क्या होंगे। ये बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। जैसे आप स्टैंडर्ड बुक में फॉलो करोगे, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन इतना काम का नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए कभी भी आएगा तो न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दिया जाएगा, और दूसरा आएगा तो रिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं। तो लिखो यहाँ तक, फटाफट से पॉज करके लिख लो।
फटाफट से पोज करके लिख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं एक, इसमें बोला गया है कि वेरीफाई द ज़ीरोज़। सबसे पहले तो आप लोग वेरीफाई करो कि ज़ीरो है कि नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। देखो ठीक है, ज़ीरोज़ दिए हुए हैं 1 -1/2 और क्या दिया हुआ है तीसरा 0 2। ठीक है बच्चा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बस मैं लिख दे रहा हूँ। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, जिसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं कितने कितने -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं है, फिर उसके बाद रिलेशन बताना है। यदि ज़ीरो नहीं होगी तो रिलेशन कैसे बताओगे भाई? रिलेशन तो तब बता पाते हैं ना जब ज़ीरोज़ होंगे। जितना भी अपने पास लिखा हुआ है वो कब लिखा हुआ है? जब हमको पता है कि रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बच्चा। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। लग रहा होगा आप लोगों को आज सर इतना खुश क्यों है, लग रहा है क्या? मेरे दोस्तों से बात हुई है आज, रांची वाले दोस्तों से। ठीक है, तो थोड़ा मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ज़्यादा ही कुछ मज़ा आ रहा है। थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। खुशी खुशी में एक तो पता लगे स्पीड से पढ़ा गए, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो देखो यदि मैं ये बोल देता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू 1 है और ये बोल देता हूँ बीटा इक्वल टू -1/2 है और गामा इक्वल टू कितना है बच्चा 2 है। तो देखो इफ़ P ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ 0। ऐसा कुछ बोलते हैं। यदि P ऑफ बीटा इक्वल टू भी 0 है तो क्या होगा, देन x इक्वल टू बीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यदि P ऑफ गामा इक्वल टू भी 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू गामा कितना हो जाएगा बच्चा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं P ऑफ अल्फ़ा की बात करते हैं। P ऑफ अल्फ़ा कितना है 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, P ऑफ x कितना दिया हुआ है आपके पास, स्पेस कम नहीं होना चाहिए यार लिखने में। चलिए मैं क्या बोर्ड छोटा है या पता नहीं, मैं मोटा मोटा लिखता हूँ। देखो P ऑफ 1 कितना आएगा 0 के बराबर, क्योंकि अल्फ़ा 0 है। तो देखो 2 × 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2 + 1 3 2 5 और ये -5। तो ये 5 ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 है ना 0। देखो P ऑफ -1/2 की बात करें, -1/2 दिया हुआ है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 × -1/2 का क्यूब -5 × -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1/8 आएगा, ये 1/10, ये 5/2 आएगा माइनस का, और ये सब कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 है। उसी तरह से जब मैं कैलकुलेट किया हुआ मैं ऑलरेडी, डोंट वरी, 2 रखोगे आप, P ऑफ 2 ये दिख रहा है क्या नीचे, दिखाई दे रहा है नीचे लिख रहा हूँ। अब पता नहीं सीधा लिखने में नहीं आता यार, क्यों नहीं आता, टेढ़ा जाता है। P ऑफ 2 भी क्या है 0 है। ठीक है ना, ये पता है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 1 में बताया हूँ। आज लेक्चर नंबर 1 का काफ़ी काम है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a आना चाहिए, ये रिलेशन था।
एक रिलेशन क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस डी बाई ए। ये हमारा रिलेशन था क्यूबिक पोलिनोमियल का। आज इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस किए हैं अच्छे से। तो देखो अल्फ़ा कितना है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अल्फ़ा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है -1/2, गामा कितना है 2, किसके बराबर आना चाहिए, -b/2 ए के बराबर। तो देखो ये हो गया 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2, पक्का आएगा, सोल्व करोगे ना तो 5/2 आएगा। कितना आएगा, देखो यार 2 और 1 3 में से आधा गया तो 2.5 यानी 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2। तो देखो ये हो गया। अब -b/a का वैल्यू लिखते हैं, -b/a। तो देखो b का वैल्यू कितना, ठीक है, b का वैल्यू कितना -5, ठीक है। b का वैल्यू, सिर्फ b का वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, b का वैल्यू है आपका -5। क्यों है, मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये पोलिनोमियल होता था। इसमें जब b लिखते थे तो ये पॉजिटिव होता था ना। तो इसको क्या करोगे आप, प्लस में बनाना पड़ेगा ना आपको। कैसे बनाओगे, देखो इस ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करोगे आप, 2x³ में मिटाऊंगा इसको, समझ लेना है। 2x³ लिखेंगे, प्लस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -5x² लिखना पड़ेगा। फिर प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखो b का वैल्यू कितना हुआ है बच्चा, -5 हुआ ना। तो देखो ये हो गया b का वैल्यू -5, इसके भी आगे माइनस लगा हुआ है, और a का वैल्यू कितना है 2, तो दिस इज 2, ठीक है। मैं मिटा दूँ इसको। अब जिसको नहीं समझ में आया कि मैं +5 क्यों लिखूंगा उसके लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया 5/2 के बराबर आ गया ना। ओके, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गया यार। एक तो ना बहुत छोटा लग जा रहा है मुझे, ज़्यादा छोटा लिख नहीं सकता क्योंकि आपको दिखाई देगा नहीं। दूसरे की बात करते हैं, दिस इज़ पहला, दिस इज़ दूसरा, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। और c/a कितना आएगा, देखो यहाँ से 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा ना। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1/2 प्लस बीटा इंटू गामा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो फाइनली कितना लिख दें, -1, ठीक है। गामा इंटू अल्फ़ा तो कितना आ जाएगा बच्चा, +2, किसके बराबर आना चाहिए, प्लस का 1/2 के बराबर आना चाहिए। और ये भी वेरीफाई हो रहा है, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। -3/2 में से 2 जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 को सॉरी -1.5 में से 1.5 हो गया ना, आधा और 1.5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 1/2। c का वैल्यू कितना 1 और a का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो माइनस पक्का बचेगा ना, आएगा ना यार। देखो -3/2 प्लस 2 सॉल्व करोगे तो 1/2 बचेगा प्लस का, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो। तीसरा मैं बता देता हूँ अब, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आना चाहिए d/a के बराबर। और d/a कितना आ रहा है, d देखो कितना है 2 है, और a कितना है 2, तो 2 से 2 कट के 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे 1 आएगा, देखो ये और ये कट जाएगा और 1 ही बचेगा, है ना, 1 ही बचेगा, वो वेरीफाई होगा तीसरा वाले में, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वेरीफाई ठीक से लिखा हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को इतना। तो बस इतना ही काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर में, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, वैरायटीज़ ज़्यादा नहीं बनती है, सब ज़्यादा बनते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।